Good afternoon, all of you. Today we will do continue exercise 10.4. Let's start. In the last class we have to done question 1 to 8. Now question 9. Find the area of the triangle with vertices A whose coordinates 1, 1, 2 and vertices B whose coordinates 2, 3, 5 and vertices C whose coordinates 1, 5, 5. इसमें आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया। तो आप अपने क्या करेंगे, इसमें किसी भी वन पॉइंट को कांस्टेंट एज्यूम करके टू वेक्टर कंसीडर करेंगे, तो बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर, या आप ए बी वेक्टर भी ले सकते हो और ए सी वेक्टर भी ले सकते हो। तो यहां से फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए या वर्टिसेस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2i कैप, तो कितना होगा, माइनस का आई कैप माइनस आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का क्या होगा यहाँ से 3j कैप। तो प्लस का जे कैप है यहाँ पे और माइनस का 3j कैप, तो माइनस का 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस, और यहाँ से क्या मिलेगा 5k कैप, तो 2k कैप माइनस का 5k कैप, तो कितनी हो गई, माइनस का 3k कैप। दिस इज बी ए वेक्टर। नाउ कैलकुलेट बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप और यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2i कैप, तो माइनस का आई कैप रिमेनिंग प्लस का 5j कैप और माइनस का 3j कैप, तो कितना होगा 5j कैप और माइनस का 3j कैप, तो कितना होगा 5j माइनस का 3j प्लस का 2j प्लस 2j कैप प्लस का 5k कैप प्लस का 5k कैप माइनस, और यहाँ से क्या आएगा 5k कैप, तो 5k कैप माइनस का 5k कैप कितना होगा 0। तो बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप। अब यहाँ पे देखो, जो बी ए वेक्टर और जो बी सी वेक्टर है वो ट्रायंगल की टू साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, 1/2 मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी सी वेक्टर। तो 1/2 बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप एंड के कैप। बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और के कैप जो कोएफिशिएंट है उनको लिखेंगे यहाँ पे सेकंड रो में।
तो बी ए वेक्टर माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस 3। बीसी वेक्टर में आई कैप, जे कैप और जो के कैप जो कोफिशिएंट है वो किसमें आएंगे, थर्ड रो में। तो -1 2 और के का 0। एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। तो क्या होगा, आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट, तो माइनस का 2 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का जे कैप माइनस जे कैप, फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो माइनस का 1 इंटू 0 0, माइनस, तो माइनस का 1 इंटू -3 माइनस का 3। तो यहां से माइनस का 1 इंटू 0 0, माइनस, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, तो कितना हो, प्लस का 3, तो वैल्यू क्या हो, 0 माइनस का 3 प्लस के कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो यह माइनस का 1 इंटू 2, तो माइनस का 2, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, तो 2, कितना हो जाएगा 6 आई कैप, और यहां से वैल्यू क्या होगी 3 जे कैप, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 4 के कैप, किसकी वैल्यू मिली अपने को, बी ए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर, बी ए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो 36 प्लस 16 प्लस 9 25, 36 प्लस 25 कितनी होगी वैल्यू, 6 प्लस 5 11 1 61। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉडुलस ऑफ बी ए क्रॉस प्रोडक्ट बीसी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 9th में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 9th में प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by vector a vector and b vector। क्वेश्चन 10 किसका एरिया फाइंड करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो वेक्टर a और वेक्टर b से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, A vector is equal to I cap minus J cap plus 3 K cap, and B vector is equal to 2 I cap minus 7 J cap plus K cap। ये जो A vector और B vector है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो किसी भी टू वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका एरिया क्या होगा, मॉडुलस में a क्रॉस b, उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा
मॉडुलस में ए क्रॉस बी। तो क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर, तो ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कोफिशिएंट है वो आएंगे सेकंड रो में। तो 1 -1 एंड 3। और जो थर्ड जो रो है उसमें जो बी वेक्टर है उसमें जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कोफिशिएंट है वो आएंगे इसमें। तो 2 -7 2 -7 एंड 1। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 1 इंटू 1, तो माइनस का 1 माइनस का 7 इंटू 3 माइनस का 21, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 21 माइनस जे कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, फर्स्ट रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस के कैप फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम को, तो फर्स्ट रो को डिलीट किया, थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -7, तो -7 माइनस 2 इंटू -1, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो कितना होता है 20 आई कैप 1 माइनस का 6, तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 जे कैप माइनस का 7 +2, तो -5 के कैप। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड 20 आई क्यू प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस -5 का स्क्वायर 25, तो कितना होगा 450 अंडर रूट 450 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। इसमें प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन 10th में? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 में आपको गिवन है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन आपको 3, और जो बी वेक्टर है उसका भी क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, भी आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा जिसके लिए ए क्रॉस बी क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है जिसके लिए ए क्रॉस बी क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये अपने वो एंगल फाइंड करना है ए और बी वेक्टर के बीच में जिसके लिए ए क्रॉस बी क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। जब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा,
ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 3 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है रूट टू बाई थ्री साइन थीटा और एन कैप है वो भी क्या यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रूट टू। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन अंडर रूट टू, 1 अपॉन अंडर रूट टू। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4, थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4। इस थीटा की जो वैल्यू π/4 इसके लिए क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा π/4। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. क्वेश्चन 12 में आपको गिवन है, इसमें आपको वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन 12 ए बी सी डी, रेक्टेंगल में जो वर्टिसेज हैं उनका पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो माइनस का आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। जो बी जो वर्टेक्स है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और जो सी जो वर्टेक्स है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और जो डी जो वर्टेक्स है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है आपको माइनस का आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। आपको क्या फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल क्या है, एज ए पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगल को एज ए पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, एडजेसेंट साइड्स फाइंड करेंगे। इसका मतलब ए बी वेक्टर फाइंड कर लो और ए डी वेक्टर फाइंड कर लो, या ए बी वेक्टर फाइंड कर लो और बी सी वेक्टर फाइंड कर लो। कोई भी 2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे इसमें, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। इसका मतलब अब 2 एडजेसेंट साइड्स मिल जाएगी एज ए वेक्टर फॉर्म में। ए बी वेक्टर फाइंड कर लो और एक क्या फाइंड कर लो, बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या, माइनस का आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको सोल्व करना है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस, और यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का आई कैप मिलेगा। जब माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आई कैप और एक आई कैप यहाँ पे है, तो आई कैप प्लस आई कैप कितना होगा 2 आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 1/2 जे कैप, तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 4 के कैप माइनस, और यहाँ से भी क्या मिलेगा 4 के कैप, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 2 आई कैप। सिमिलरली वी कैन फाइंड बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर किसकी इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप।
तो यहाँ से देखो BC वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का आई कैप तो 0 माइनस का 1/2 जे कैप और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 1/2 जे कैप तो माइनस का 1/2 जे कैप और माइनस का 1/2 जे कैप तो कितना हो जाएगा माइनस का जे कैप होगा प्लस का 4k कैप और माइनस का 4k कैप तो कैंसिल आउट तो यहाँ से BC वेक्टर की वैल्यू क्या होगी माइनस BC वेक्टर की वैल्यू क्या होगी माइनस का जे कैप। अब अपने को क्या फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। अपने को पता है जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है जब उसकी एडजेसेंट साइड गिवन हो। अगर आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स एज ए वेक्टर फॉर्म में गिवन हो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो एक तो हमने क्या फाइंड कर लिया बी वेक्टर फाइंड कर लिया और तो सेकंड जो एडजेसेंट साइड है वो क्या यहाँ पे BC वेक्टर एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB वेक्टर किसके इक्वल है 2i कैप क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे कैप। अब यहां से देखो i क्रॉस जे तो किसके इक्वल होगा 2k कैप i क्रॉस जे क्या होगा 2k कैप तो माइनस में आएगा यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव i क्रॉस जे तो यहाँ से वैल्यू क्या है माइनस का 2k कैप। अब इस वेक्टर का क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या होगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर यूनिट तो एरिया क्या आ जाएगा इसका 2 एरिया क्या मिल जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन 11th और 12th में नो सर। तो ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने डिस्कशन कर लेंगे इसमें ना जो जिस क्वेश्चन में डाउट्स हो कोई डाउट की क्लास रख लेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को नो सर। गुंजन पार्थ नो सर। okay we will continue in next class thank you।